गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा चैप्टर है 9 सवर्णाम, यानी कि सवर्णाम किसे कहते हैं। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि सवर्णाम किसे कहते हैं। यहाँ से समझेंगे हम। जैसे ये है, दीप शिखा क्या तुमने पहले भी मेट्रो में सफर किया है। जैसे यहाँ तुमने आया है ना। तुमने, मैं, अपने, मुझे, तुम, तुमने, हम, कोई, किन्हें, वे, सब, ये, मैं, आप, है ना। जितने भी ऐसे शब्द आते हैं तो बेटा वो जो है सारे सवर्णाम होते हैं। और सवर्णाम शब्दों का प्रयोग जो है संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है। क्लियर बेटा। अब हम इसकी डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया संज्ञा क्या होती है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें सवर्णाम कहते हैं। अब है सवर्णाम अर्थात सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द। सवर्णाम शब्दों के प्रयोग से संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होती और भाषा सुंदर तथा प्रभावी हो जाती है। क्लियर। कुछ सवर्णाम शब्द इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? जैसे मैं, तू, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, हम, कुछ, कोई, कौन, कहां, जो, वो आदि। सवर्णाम एक विकारी शब्द है। संज्ञा की तरह लिंग, वचन तथा कारक के कारण इसका रूप भी परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित होता है अब देखिए, हम आगे देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं, हम, यह, ये, कोई, किन्हीं, तू, तुम, वह, वे, तुम लोग, यानी कि जैसे मैं हूं तो हम लोग हो गए हैं। कोई यानी कि किन्हीं को, वह ना कह के वे, यह, ये, तू, तुम लोग। अब है सवर्णाम के भेद। सवर्णाम के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः सवर्णाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले पुरुषवाचक, फिर है संकेतवाचक या निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। अब हम सबसे पहले यहां पुरुषवाचक के विषय में जानेंगे। पुरुषवाचक सवर्णाम किसे कहते हैं? जिन सवर्णामों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, पुरुष में कौन आता है? इंसान ही आते हैं, या श्रोता के लिए, वो भी जो है मनुष्य ही है, पुरुषवाचक ही है, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सवर्णाम कहते हैं। पुरुषवाचक सवर्णाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम में आता है मैं, जैसे हमने संस्कृत में पढ़ा है ना, तो जो है मैं। अब इसमें हम इसको समझ लेते हैं। जिन सवर्णाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सवर्णाम कहते हैं। जैसे मैं, हम तथा इनके कारणीय रूप। अब जैसे यहां पर दिया हुआ है, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूं। अब ये मैं के लिए आ गया है। अब हम के लिए, हम आज फुटबॉल खेलेंगे। अब मुझे, ये भी मेरे लिए है, मुझे भी सिनेमा देखने जाना है। फिर हमें सदा बड़ों का आदर करना चाहिए। क्लियर। सेकंड है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष आता है तुम के लिए, यानी कि जो दूसरा पर्सन आपके साथ में बात कर रहा है। जिस सवर्णाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता यानी कि सुनने वाले के लिए करता है, उसे मध्यम पुरुष सवर्णाम कहते हैं। उदाहरण जैसे तू, तुम, आप तथा इनके कारणीय रूप। जैसे तुम कहां जा रहे हो, तूने अपना गृह कार्य कर लिया, तुमने यह पुस्तक पढ़ी है, आप किधर बैठी। अब है विशेष इसके, तू का प्रयोग अपने से छोटे के लिए, तुम का प्रयोग अपने बराबर वालों के लिए, और आप का प्रयोग हम हमेशा अपने से बड़ों के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में जैसे कोई भी हो सकता है, थर्ड पर्सन। जिन सवर्णाम शब्दों का प्रयोग वक्ता सुनने वाले से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उन्हें अन्य पुरुष सवर्णाम, पुरुषवाचक सवर्णाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे हैं तथा इनके कारकीय रूप। जैसे उसे कुछ देना है, उसे यानी कि कोई, उनसे पूछकर बताइए। अब वो पता नहीं कौन है, वे आप वापस आ गए, अब पता नहीं है कौन है, यानी कि अन्य पुरुष है जो दूसरा, यानी थर्ड पर्सन। अब है विशेष इसका, वह का प्रयोग लड़का और लड़की दोनों के लिए होता है। फिर है संकेतवाचक यानी कि निश्चयवाचक, यानी कि जो चीज, जो वस्तु या जो भी है वो स्थिर है, उसी स्थान पर है, तो उसके लिए हम निश्चयवाचक का प्रयोग करते हैं और उसकी तरफ हम संकेत करके बात करते हैं।
जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, अभी मैंने आपको बताया, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे कहीं कहीं संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, वह हमारा घर है। अब घर की तरफ इशारा किया, संकेतवाचक, और निश्चय पक्का यानी कि वही है घर। जैसे हमारा विद्यालय वहां है, अब जहां विद्यालय है वो तो वहीं रहेगा। यह किसकी पेंसिल है, वे हमारे परिचित नहीं हैं, इनसे मेरी मदद की। अब विशेष इसका हम देख लेते हैं। तथा, वह तथा वे का प्रयोग निश्चयवाचक तथा पुरुषवाचक दोनों सर्वनाम में किया जाता है। निश्चयवाचक और पुरुषवाचक। अब है हमारा अनिश्चयवाचक यानी कि जिसका कुछ पता नहीं है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, बाहर कोई खड़ा है, कोई, अब हमें नहीं मालूम कि कौन है, अनिश्चय हो गया। मुझे कुछ खाने को दो, मुझे कुछ यानी कि कुछ, अब कुछ में पता नहीं क्या है खाने के लिए। आज हम कहीं घूमने जाएंगे, कहीं का मतलब नहीं पता है कि कहां जाएंगे, अनिश्चय हो गया। विशेष देख लेते हैं। कोई शब्द का प्रयोग प्राय सजीव के लिए और कुछ का प्रयोग हमेशा निर्जीव के लिए किया जाता है। सजीव और निर्जीव आप जानते हैं, क्लियर। चलिए अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक कहते हैं। ये आपको बिल्कुल एकदम से यहीं से ही समझ में आ गया होगा कि प्रश्नवाचक किसे कहते हैं। जैसे तुम कहां जा रहे हो, कहां, ये प्रश्नवाचक हो गया है। तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या जो है वो क्या से ही प्रश्नवाचक हो गया है। तुम्हारा नाम क्या है, यह गाड़ी किधर जाती है। अब इसका विशेष देख लेते हैं। कौन शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए तथा क्या शब्द का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है। अब ये हमारा जो है प्रश्नवाचक हो गया है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे निजवाचक। निज का मतलब होता है अपना। चलिए अब है हमारा संबंधवाचक नंबर 5। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सोएगा सो खोएगा। क्लियर। अब ये दो जो है आपस में दो मतलब जो है वाक्य बन जाते हैं दो शब्दों को जोड़ करके। चलिए निजवाचक, अब इसका मतलब है अपना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम अपना काम स्वयं किया करो, मैं खुद पढ़ लूंगा। अब खुद और अपना ये निजवाचक हो गए हैं। मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, ये भी निजवाचक है। तुम अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दो, यानी कि अपना, खुद, अपने आप और स्वयं, ये सब जो है निजवाचक के उदाहरण हैं। अब विशेष, ये सर्वनाम कर्ता के साथ अपनत्व अवश्य दिखाते हैं। अपनत्व का मतलब है अपनापन, परंतु कर्ता का कार्य नहीं करते। अब है सर्वनाम शब्दों की रूपावली। अब हम इसको यहां से समझेंगे। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मेरे, जितने भी मैं अपने से संबंधित आएंगे वो सब इसमें आएंगे। अब तू यानी कि तुम, तुम्हारे लिए, सेकंड पर्सन के लिए, तो तूने, मुझे, मुझको, तुझसे, मेरे लिए, तेरा, तेरे, तेरी, ये सब इसके अंदर आएंगे। ये यहां से यहां तक सब इसी के हैं। अब है संकेतवाचक सर्वनाम। यह, इसने, इसको, इसके लिए, इससे, इसका, इसकी, इसके, इसमें, इस पर, इसके भी काफी उदाहरण हैं। इसके भी उदाहरण काफी हैं यहां पर। चलिए अब है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में कोई है ना, जैसे किसी ने, किसी को, किसी से, पता नहीं है कि कौन है। अब है किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं का। ठीक है। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, अभी हमने पीछे देखा है। कौन में जैसे किसने, किसे, किसको, किससे, किसके द्वारा, किसके लिए, किसका, किसकी आदि। कौन, किन्होंने, किनको, किन्हें, किनसे, किसके द्वारा, किससे, ये सब जो है इसमें आएंगे। ये बहुवचन वाला हो गया, ये एक वचन हो गया। अब है सर्वनाम का संबंध। सर्वनाम का संबंध यानी कि जब दो जो है सर्वनाम शब्दों को जोड़ करके पूरा सेंटेंस बनाया जाता है। जो, जिसने, जिसको, जिसे, जिससे, जिसके द्वारा, जिसके लिए, जिसका, जिसकी आदि, ये एक वचन में प्रयोग होंगे। अब बहुवचन में कौन से होंगे? जिन्होंने, जिन्हें, जिनको, जिनसे, जिसके द्वारा,
जिसके लिए, जिनका, तो ये सब जो है बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ये आप विशेष रूप से याद रखेंगे। अब है कि अब तक हमने क्या सीखा। फर्स्ट है हमारा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। सर्वनाम शब्द विकारी शब्द है। परसर्ग जुड़ने से सर्वनाम का रूप बदल जाता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वनाम किसे कहते हैं? इसका आंसर यहीं पर ही है। फर्स्ट का आंसर यहां से लेकर के आप यहां तक करेंगे। फिर है सेकंड क्वेश्चन कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और सर्वनाम के भेदों के नाम भी बताइए। तो सेकंड का आंसर आप ये यहां से करेंगे। अब है इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है। पहले आप ये लिखेंगे निश्चयवाचक तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या नहीं लिखेंगे, अंतर। ये लाइन ऊपर लिख करके फिर आप जो है निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक दोनों को जो है विद डेफिनेशन जो है इसको डिफाइन करेंगे। पहले निश्चयवाचक सर्वनाम लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर इसके दोनों एग्जाम्पल देंगे। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम लिखेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन और 2 एग्जाम्पल देंगे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है। अब है हमारी एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 में क्या आता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम द्वारा कीजिए। अब यहाँ कुछ सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं, लेकिन सेंटेंस की अकॉर्डिंग हमें वही शब्द भरना है जो यहाँ पर सही बैठता है। जैसे हमें अपना काम, क्या आपको स्वयं या तुम्हें, स्वयं आएगा, स्वयं करना चाहिए। फिर है यह पार्सल किसके नाम आया है। यहां जो कुछ है वह मेरा है, उसे अंदर बुला लो। मैंने यहां से ऑलरेडी इनको सबको यहां फिलअप किया हुआ है, आप यहां से करेंगे। फिर है नंबर 3 एक्सरसाइज, कोष्टक में दिए सर्वनाम के उचित रूप से वाक्य को पूरा कीजिए। अब ये सर्वनाम यहां दिए हुए हैं, लेकिन इनका सही रूप हमें भरना है। हमें यही वाले नहीं भरने हैं यहाँ पर। जैसे आज, अब यहाँ मैं दिया हुआ है तो मैं नहीं आएगा। मेरा जन्मदिन है तो मेरा करेंगे यहाँ पर। जैसे मोहन बहुत प्रसन्न है क्योंकि आज वह नहीं, उसे पुरस्कार मिलने वाला है। अब देखो शायद, कुछ है, कुछ नहीं आएगा। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, अब है वह, यह नहीं आएगा। इस शहर का क्या नाम है। अब है जो परिश्रम करेगा वही फल पाएगा। अब नीचे इसके जो है सर्वनाम जो है उनको रेखांकित करके उसका नाम लिखना है। ठीक है। अब जैसे यहाँ ये दिया हुआ है, ताजमहल कहाँ है, वह कुछ सोच रहा है, वह अपने आप आ जाएगा। मुझे तुम्हारी ये बहुत याद आ रही है। सच्चा मित्र वही होता है जो मित्र की संकट में मदद करता है। क्लियर। अब इनको जो है मैं आपको पीडीएफ के थ्रू दूंगी बना करके, उससे करेंगे आप। फिर एक्सरसाइज नंबर 5 आती है कि इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ये गलत है। जैसे उसने बहुत काम करना है, उसे नहीं, उसने नहीं, उसे बहुत काम करना है। आप मुझसे क्या कह रहा है, वह मुझसे क्या कह रहा है। फिर है यह पुस्तक कौन की है, यह पुस्तक किसकी है। उसने सब कुछ लूट गए, वे आएगा यहां, वे सब कुछ लूट गए। गिलास में कोई गिर गया है, नहीं, गिलास में कुछ गिर गया है। ये वाली एक्सरसाइज आप नहीं करेंगे। फिर नीचे वाली जो सर्वनाम वाली एक्सरसाइज है उसको आप जो है वर्कबुक में ही रहने देंगे, इसको आप नोटबुक में नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।